Hello all of you. Today we will going to start chapter 4 NCERT class 7 English Alien Hand. ये चैप्टर एलियन हैंड बुक से है। ये चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ये चैप्टर बड़ा है इसलिए इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, वरना ये काफी लंबा हो जाएगा। नेम ऑफ दिस चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। कॉप पुलिस वाले को बोलते हैं, पुलिस वाले को, और एंथम एक आदमी है। ये स्टोरी एक पुलिस वाले की और एक आदमी की है। एक ऐसा आदमी एंथम, जिसका नाम एंथम है, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है और ना ही इसके पास कोई जॉब है, ना ही इसके पास कोई काम है। और इसलिए सर्दियों का मौसम आ रहा है और एंथम अपने रहने के लिए कि वो सर्दियों में कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, इसके लिए वो बहुत सारी योजनाएं बनाता है। और ये योजनाएं इसकी कितनी सक्सेसफुल होती हैं, चलिए स्टोरी में देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ। हैव यू एवर फाउंड का मतलब है क्या आपने कभी देखा है या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। योरसेल्फ आपके साथ, इन अ सिचुएशन एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति, इन विच जिसमें कि व्हाट हैपेंड कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ हो, वाज द अपोजिट ऑफ दैट यू एक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्टेड का मतलब होता है सोचना, जो आपने चाहा हो, जो आपने सोचा हो उससे बिल्कुल उलट हुआ हो, बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ हो। जो कुछ भी आपने सोचा हो, व्हाट हैपेंड जो भी घटित हुआ है, वो आपकी सोच से बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल उल्टा हो। इफ सो यदि ऐसा है, यू आर फैमिलियर तो आप इस बात से फैमिलियर हैं, इस बात से आप पहले से आप इसे समझते हैं, आप परिचित हैं। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना। विद आयरनी ऑफ द सिचुएशन, आयरनी के मतलब होता है विडंबना से, इस तरह की स्थिति के, इस तरह की परिस्थिति की विडंबना से आप परिचित होंगे यदि ऐसा कुछ आपने देखा है या आपके साथ हुआ है जो आपने उम्मीद की हो उससे बिल्कुल उलट हुआ हो। विच इज ऑफन एम्बेरसिंग, ये अक्सर, ऑफन का मतलब होता है और एम्बैरसिंग का मतलब होता है शर्मसार कर देने वाला, शर्मिंदा कर देने वाला। एम्बैरसिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इस तरह की स्थिति कई बार शर्मसार कर देती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, ये स्टोरी जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन, इसमें कई सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। नंबर ऑफ का मतलब है यहाँ पे मैनी, बहुत सारी ऐसी, यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ आई हैं, बहुत सारी स्थिति ऐसी आई है जो कि सोफी ने सोचा है और उसका बिल्कुल उसके साथ उलट हुआ है, बिल्कुल उसके साथ उल्टा हुआ है उसका। सोफी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोफी जो है, सोफी इसी एंथम, जो एंथम का नाम आपने ऊपर देखा है उसी का नाम सोफी है। सोफी एक होमलेस है, जिसके पास कोई घर नहीं है, बेघर है वो, और जॉबलेस है मतलब वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंच। विंटर सर्दियों का मौसम तेजी से आ रहा है, अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना, और फास्ट का मतलब तेजी से। विंटर का मौसम तेजी से आ रहा है, सर्दियों का मौसम बहुत तेजी से आ रहा है। सोफी मच हैव अ प्लेस टू स्टे, सोफी एक स्थान चाहता है, एक प्लेस चाहता है। टू स्टेट्स के मतलब रुकने के लिए, एक ऐसी कोई जगह वो चाहता है जहां वो रुक सके, सर्दियों का अपना टाइम व्यतीत कर सके। सोफी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, डिसीजन का मतलब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो एक निर्णय लेता है आखिरी में। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली, रेस्टलेसली का क्या मतलब होता है बेचैनी से, रेस्टलेसली का मतलब है बेचैनी से सोफी मूव कर रहा है। ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर,
मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठे हुए जो सोपी है वो इधर उधर हिल डुल रहा है बेचैनी के साथ। मूव्ड मतलब हिलना डुलना, रेस्टलेसली बेचैनी से, वो बहुत ही बेचैनी से इधर उधर हिल डुल रहा है अपनी सीट पर। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। निश्चित रूप से, सर्टेन का मतलब निश्चित रूप से, कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे साइन हैं, टू शो जो कि बताते हैं, दैट कि विंटर इज कमिंग कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। वर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ, और जो वर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ वो मूव ऑन कर रहे हैं। जहाँ का मौसम थोड़ा कम ठंडा है या जहाँ का मौसम गर्म होगा वहाँ पे पक्षी माइग्रेट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। पीपल वेंट न्यू वार्म कोट्स, और जो लोग हैं वो नए, वार्म मतलब गर्म, नए गर्म कपड़े चाहते हैं, नए गर्म कोट, जैसा कि आप जानते हैं नए गर्म कोट वो चाहते हैं। एंड सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोफी जो है वो रेस्टलेसली बेचैनी से पार्क की अपनी सीट में बैठा हुआ मूव कर रहा है, इधर उधर हिल डुल रहा है। व्हेन यू सी, जब आप देखते हैं, दीज साइन, जब आप इस तरह की साइन को देखते हैं, यू नो आप समझ जाते हैं, आप जान जाते हैं, दैट विंटर इज नियर कि सर्दियों का टाइम पास में है, सर्दियों का मौसम करीब है। अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट, डेड लीफ को कह सकते हैं एक सूखी हुई पत्ती, सूखी पत्ती फेल मतलब गिरती है सोफी के फीट पर, सोफी के पैर के पास गिरती है एक सूखी हुई पेड़ की सूखी या मुरझाई हुई पत्ती। दैट वॉज अ स्पेशल साइन, ये एक विशेष संकेत था, फॉर हिम, उसके लिए एक विशेष संकेत था। हिम का मतलब यहाँ पे सोफी से है, सोफी के लिए एक विशेष ही संकेत था। दैट की विंटर वॉज कमिंग, क्योंकि विंटर आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल, ये वो समय था सभी के लिए, फॉर ऑल का मतलब यहाँ सभी से है, सभी के लिए ये वो समय था। Who lives in Madison Square to prepare, जो भी मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले थे, जो रहते थे, उनके लिए तैयारी करने का समय था। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोफी के माइंड ने भी, सोफी के दिमाग ने भी इस फैक्ट को मान लिया था, इस फैक्ट को उसने, इस तथ्य को उसने मान लिया था कि द टाइम हैड कम, कि समय अब आ गया है। He had to find some way, कि अब उसे कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता उसे ढूंढना होगा। To take care, ख्याल रखने के लिए, टेक केयर कहते हैं देखभाल, टेक केयर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए, ऑफ हिमसेल्फ, अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी देखभाल के लिए। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्दियों के मौसम के दौरान, सर्दियों के दौरान उसे अपना ख्याल रखने के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा सर्दी से बचने के लिए। एंड देयरफॉर, इसीलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसीलिए वो अपनी सीट पर बैठा बेचैनी से इधर उधर हिल डुल रहा था। सोफीज होप्स, सोफी की जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी सोफी की, सोफीज होप्स का मतलब उसकी जो उम्मीदें थी, आशाएं थी, फॉर द विंटर, सर्दियों को लेकर, विंटर को लेकर, वर नॉट वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, उसकी सोफी की जो इच्छाएं थी, उसकी उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो सर्दियों को लेकर बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो ऐसा नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, कि वो पानी के जहाज पर सवार होकर कहीं दूर चला जाए, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काई, और वो ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि वो सदर्न स्काई में जाने की भी वो नहीं सोच रहा था। सदर्न स्काई वो प्लेस होता है जहाँ पे थोड़ी कम ठंड होती है, या तो जहाँ पर गर्मी होती है उस टाइम पे। दक्षिणी भाग में भी वो जाने की नहीं सोच रहा था, जैसे कि वर्ड्स
माइग्रेट कर रही थी, जिस तरह से बर्ड मूव ऑन कर रही थी साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और वो ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि वो बे ऑफ नेपल चला जाए। सोफी ऐसा कुछ भी नहीं विचार कर रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड, वो क्या चाहता था? सोफी सिर्फ 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन कहते हैं जेल को, जेल में जाना चाहता था। was what he wanted, बस वो इतना ही चाहता था कि वो 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड के जेल में वो चला जाए, वहां उसे जगह मिल जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, और 3 महीने तक उसे हर दिन फूड मिलेंगे, भोजन मिलेगा। एंड अ बेड एवरी नाइट, और हर रात में उसे बिस्तर मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ, और वो 3 महीने तक अपने आप को सेफ रख पाएगा, अपने आप को बचा सकेगा उत्तर की ठंडी से, कोल्ड से, वहाँ की सर्दी से और ठंडी हवाओं से, विंड कहते हैं हवाओं को, ठंडी हवाओं से। एंड सेफ फ्रॉम कोप, और वो अपने आप को कोप से भी बचा पाएगा। कोप से बोलते हैं पुलिस वालों को। दिस इज व्हाट, यही वो चीज थी, सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सोफी जिसे सबसे ज्यादा चाहता था, वो बस यही चीज थी कि वो उसे सर्दियों के टाइम में 3 महीने के लिए जेल में जगह मिल जाए, वो जेल पहुंच जाए। फॉर ईयर्स, बहुत सालों से, कई, फॉर ईयर का मतलब है बहुत सारे सालों से, कई सालों से, ब्लैकवेल आइलैंड, जो ब्लैकवेल का जेल था, ब्लैकवेल आइलैंड का जो प्रिजन था, हैड बीन हिज विंटर होम, वही उसके लिए सर्दियों का घर होता था। वहां का जेल ही कई सालों से उसके लिए सर्दियों का घर रहता था। रिचर न्यूयॉर्कर, जो न्यूयॉर्क के रहने वाले, जो अमीर लोग थे, रिचर कहते हैं अमीरों को, अमीर लोग थे जो न्यूयॉर्क के रहने वाले, मेड दियर प्लान्स टू गो फ्लोरिडा, वो अपनी योजनाएं बनाया करते थे फ्लोरिडा जाने की। प्लान्स कहते हैं योजनाओं को, वो अपनी योजनाएं सर्दी के टाइम में वो ऐसी योजनाएं बनाते थे कि वो फ्लोरिडा जाएं। और टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर, और वो या तो हर एक विंटर को, ईच विंटर मतलब हर एक विंटर को, हर एक सर्दियों के टाइम में वो सी के किनारे जाना चाहते थे। मेडिटेरियन सी के किनारे, शोर कहते हैं किनारे को, वहां वो जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे। इस तरह के जो वहां के रहने वाले अमीर लोग थे वो इस तरह की प्लानिंग करते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान, लेकिन सोफी का एक बहुत ही छोटा सा प्लान था, उसकी छोटी सी योजना थी। फॉर गोइंग टू द आइलैंड, कि वो सिर्फ उसकी आइलैंड जाने की योजना थी, कि वो वहां के प्रिजन में, जेल में वो किसी तरह से जा सके सर्दियों में, बस उसका इतना ही विचार था। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर, 3 बड़े जो समाचार पत्र थे, सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके कोट के नीचे हुआ करते थे, एंड सम ओवर हिज लैग, और कुछ जो समाचार पत्र वो उसके पैरों के ऊपर, लेग्स कहते हैं पैरों के ऊपर होते थे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, और ये सब उसे गर्म नहीं रख पाते थे। वार्म का मतलब क्या है? गर्म। वार्म का मतलब गर्म। उसे ये गर्म नहीं रख पाते थे। ड्यूरिंग द नाइट के दौरान, रात के दौरान, इन पार्क में रात के दौरान, ये सभी अब उसे सर्दी से नहीं बचा पा रहे थे। सोफी वाज थिंकिंग, इसलिए सोफी सोच रहा था, टू आइलैंड, इसलिए सोफी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेस इन द सिटी में और भी जगह थी, उस शहर में और भी ऐसी जगह थी, वेयर ही कुड गो, जहां वो जा सकता था। सोफी के लिए ऐसा नहीं था कि जो आइलैंड का जेल है वो उसके लिए कोई आखिरी ऑप्शन था, ऐसा नहीं था। ये वहां पर उस सिटी में, उस शहर में और भी ऐसी जगह थी जहां सोफी जा सकता था सर्दियों में। आस्क फॉर फूड, वो भोजन मांग सकता था। एंड बेड, और रहने के लिए जगह मांग सकता था। दीज वुड बी
गिवन टू हिम, ये सब उसे मिल भी जाता। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, लेकिन इसके लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव करना पड़ता, जाना पड़ता। एंड ही वुड टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और पूरे विंटर, पूरे सर्दियों के टाइम उसकी देखभाल भी की जाती। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे जो ब्लैकवेल आइलैंड का जो जेल था वो उसे सबसे ज़्यादा सही लगा, उसे सबसे ज़्यादा वहाँ का जेल लगा कि वो सबसे ज़्यादा सही स्थान उसे वहाँ का जेल ही लगा। चलिए यहाँ की कुछ वर्ड मीनिंग है देख लेते हैं। साउदर्न स्काई, सदर्न स्काई का मतलब है वार्मर प्लेस, वार्म मतलब होता है गर्म, वार्मर मतलब और ज्यादा गर्म है। तो सदर्न स्काई वो स्थान है जो जहाँ पर गर्मी पड़ती है, उस टाइम सर्दियों के मौसम में भी वहाँ सदर्न स्काई में गर्म होता है। ब्लैकवेल्स आइसलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड का मतलब है नेम ऑफ द प्रिजन, एक प्रिजन कहते हैं जेल को, उस जेल का नाम, जेल का नाम है ब्लैकवेल आइलैंड, एक जेल का नाम है। इफ सोफी वेंट टू प्रिजन, अगर सोफी प्रिजन में जाता, वो जेल में जाता, द गवर्नमेंट वुड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, देखभाल। हिज फूड एंड स्टे, अगर वो वहां के जेल में चला जाता तो जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वही उसके खाने का और रहने का इंतजाम वहां की गवर्नमेंट करती। कोप का मतलब है पुलिसमैन, कॉप का मतलब पुलिसमैन है, ये अमेरिकन इंग्लिश में पुलिसमैन को कॉप बोलते हैं। सोफीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोफी की जो स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी, उसे थोड़ा सा प्राउड का मतलब यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि उसे बहुत गर्व हुआ सीधा सीधा, लेकिन सोफी की जो आत्मा थी उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, उसे थोड़ा सा आज ये सब इतना सब कुछ उसने जो सोचा सर्दियों के बारे में, अपनी जो योजना बनाई, उससे उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। सोफी स्पिरिट प्राउड का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास का बढ़ना है। यहाँ पे प्राउड का मतलब वो नहीं है कि उसे अपनी सोच पर बहुत ज्यादा गर्व हुआ, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। If he went to any of these places, यदि वो if he went, अगर वो जाता to any of these places, इन सभी स्थानों पर जिनके बारे में उसने ऊपर बात की है कि वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग मूव करता, उस सिटी में भी उसे खाने का और रहने की व्यवस्था हो जाती, वहां भी उसकी सर्दी का टाइम वो निकाल लेता, काट लेता। तो अगर वो इन सब स्थानों में से कहीं वो जाता तो देयर वर सर्टेन, निश्चित ही, थिंग्स ही हैड टू डू, तो उसे कुछ ना कुछ वहां पर निश्चित ही कुछ ना कुछ उसे वहां पे करना पड़ता। इन वन वे या अनदर, एक तरीके से या फिर किसी दूसरे तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, एक ऐसे नहीं तो किसी दूसरे तरीके से उसे कुछ ना कुछ वहां पर करना पड़ता। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, वो लोग उसे जो कुछ भी देते, वाट गिव हिम, उसे वो जो कुछ भी देते, वाट में जो कुछ भी उसे वो लोग देते, उसे उन घर से या उन बिल्डिंग से उसे जो कुछ मिलता, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, ऐसा नहीं था कि वो उससे पैसे मांगते या कुछ भी, वो उससे कोई मनी नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते, उसे वहां पैसे नहीं देने पड़ते। बट लेकिन दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उससे कहते कि वो अपने पूरे शरीर को, उसकी पूरी बॉडी को वॉश करे, वॉश मतलब धोना, वो अपने पूरी बॉडी को, पूरी होल मतलब पूरी बॉडी को धोए, वो यानी कि वो नहाए धोए, ऐसा वो कहते हैं कि वो उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही है, वो गंदा लग रहा है, इसलिए वो नहा धो ले, वो साफ सुथरा हो जाए, इस तरह का वो लोग कहते, ऐसा कुछ वो लोग कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, और वो लोग उससे क्वेश्चन आंसर करते, जवाब सवाल करते। दे वुड वांट टू नो, और वो चाहते, उससे वो चाहते एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उससे उसकी लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते।
ये किसके बारे में बात हो रही है? ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जहाँ पे सोफी ने जिन घरों के बारे में, जिन बिल्डिंग्स के बारे में सोफी ने बताया था कि वो वहाँ जाकर भी भोजन मांग सकता है, खाना मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रिजन है, जो जेल ही है, उसके लिए वो आखिरी ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन भी थे। तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो वहाँ सब जाता तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता तो लोग उससे यही कहते हैं कि वो कितना गंदा है और उसे साफ सफाई करनी चाहिए और नहाए धोए अच्छे से रहे। इस चीज से ये लगता है कि इस वाली लाइन से देखिए, दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। इससे लगता है कि जो सोफी है वो नहाता धोता भी नहीं है, वो बहुत बहुत गंदा आदमी है, वो गंदगी से रहता है और उसे अपनी पर्सनल हाइजीन का कोई ख्याल भी नहीं है। वो थोड़ा आलसी किस्म का आदमी है, ऐसा लगता है इन बातों से उसकी। नो नहीं, प्रिजन वाज बेटर दैन दैट। तो सोफी सोचता है नहीं, ये सब सोचने के बाद सोफी कहता है नहीं, जो प्रिजन है, जो जेल है, वही सबसे अच्छी जगह है। उसके इन सबसे ज्यादा बेटर जगह जो है वो प्रिजन ही है, वो जेल ही है। द प्रिजन हैड रूल्स। तो प्रिजन है, जेल में, वहां कुछ रूल होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ लॉज होंगे दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो कि उसे मानने होंगे, जो उसे फॉलो करने होंगे। बट लेकिन इन प्रिजन, लेकिन जेल के अंदर, आ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वाज स्टिल हिज ऑन लाइफ। लेकिन जो प्रिजन है, जेल में, वहाँ एक जेंटलमैन की, जो एक सब इंसान की, एक शरीफ आदमी की जो लाइफ है, उसका जीवन, जो उसका अपना जीवन है, वो उसका अपना जीवन ही रहता है। ऐसा जेल के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए वो अच्छे से रह सकता है, क्योंकि जेल में उसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो नहाए धोए, वो साफ सफाई से रहे या वो कुछ भी करे। उसे लगता था जेल में ऐसा कुछ उसे नहीं करना पड़ेगा, बस उसे जेल के जो लॉज हैं, जो वहाँ के नियम हैं, वो उसे मानने होंगे बस, और वो जैसा है वो वैसे ही वहाँ पे रह सकता है आराम से। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड, और सोफी ने जो ऐसा फैसला करके, ऐसा निर्णय करके, ऐसा विचार करके कि वो आइलैंड जाएगा, एट वंस बिगन टू मूव टूवर्ड हिज डिजायर। डिजायर कहते हैं इच्छाओं को, डिजायर का मतलब इच्छाएं। तो और सोफी वहां से चलना शुरू कर देता है, चलना टूवर्ड हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं की तरफ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो वहां से आइलैंड की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके नेक्स्ट एक या दो पार्ट और बनेंगे, तो पूरा बनाने में चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।